नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और ये खबर कानपुर से है, जहां बारिश की वजह से जर्जर मकान गिर गया। एक महिला और बेटी मलबे में दबे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सेना बुलाई गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। मूलगंज थाना क्षेत्र के हटिया इलाके की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ और लगातार बारिश उत्तर प्रदेश के कई शहरों में देखने को मिली, तो उस बारिश का जो नुकसान है वो भी देखिए कानपुर में देखने को मिला है। एक जर्जर मकान गिर गया और इस मकान के मलबे में मां और बेटी दोनों दब गए। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना को मौके पर बुलाया गया है ताकि रेस्क्यू के अंदर जो दो लोग दबे हैं, जो मलबे के अंदर दो लोग दबे हैं, उनको बाहर निकाला जा सके। सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए हालत खराब है क्योंकि मकान पूरी तरीके से ढेर हो चुका है, मलबा हो चुका है और उस मलबे के नीचे मां और बेटी दबी हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और प्रभात अवस्थी एबीपी गंगा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभात, क्या अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ या अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि देर रात और सुबह तड़के रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको बंद कर दिया गया और जो यहाँ के डीआईजी हैं उनका कहना है कि यहाँ से रेस्क्यू कर जो दो लोग थे, माँ और बेटी, उनके शवों को निकाल लिया गया है। वो बचा नहीं पाए उनको और उसके बाद पहले उन्होंने निकाला, उसके बाद उसको हॉस्पिटल भेजा गया जहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो जिस तरह पूरी घटनाक्रम हुई है उसमें उनका कहना है कि उनका तरफ से प्रयास किया गया था लेकिन वो बचा नहीं सके। वहीं अगर पूरी घटना की बात की जाए तो जिस तरह से बारिश जो है वो आफत बनकर कानपुर के ऊपर टूटी है, क्योंकि कल के दिन की अगर बात की जाए तो पहले एक बर्रा में एक महिला की मौत हो जाती है घर के नीचे दबकर। तो दूसरा ये बिल्डिंग है, लगभग 100 साल पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पर जर्जर मकान था और बारिश की वजह से ये ढह जाता है और उसके अंदर माँ और बेटी दब जाते हैं। चीख पुकार मच जाती है। आसपास जो क्षेत्र के लोग हैं वो तुरंत आनंद फानंद पुलिस पहुंचती है, नगर निगम के अधिकारी पहुंचते हैं और सेना पहुंचती है। लगातार मलबा हटाकर जो दोनों शव थे उनको बाहर निकाल लिया ठीक गया है, है और शव को रेस्क्यू जो है। बाहर निकाल लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया जा चुका है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रभात। तो ताज़ा अपडेट ये है कि माँ बेटी जो कि इस मलबे के नीचे दबी थी, उनकी मौत हो गई और उनके शवों को बाहर निकाल लिया गया है, यानी माँ और बेटी दोनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। प्रशासनिक अमले की तरफ से जानकारी दी गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। तो ये अपडेट है, कानपुर में बारिश से गिरा जर्जर मकान जिसमें मां बेटी की मौत हो गई है। मां और बेटी दोनों को नहीं बचाया जा सका क्योंकि मलबे में वो दब गई थी। कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, सेना की भी मदद ली गई, सेना को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी मां और बेटी को नहीं बचाया जा सका, दोनों की मौत हो गई। और अब खबर मिर्जापुर से, जहां कोतवाली देहात इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिकनिक मनाने पहुंचे लोग अचानक पानी बढ़ने से वहां फंस गए। ये लोग चट्टान के टील पर फंस गए, जिसके बाद से इन 8 लोगों के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर पुलिस फोर्स, फायर ब्रिगेड भी मौजूद है। तो चट्टान के टीले पर ये लोग फंसे हुए हैं। दरअसल मिर्जापुर के बोकरिया फॉल में 8 लोग पिकनिक मनाने के लिए गए थे, लेकिन ये पिकनिक, ये मजा उन पर भारी पड़ गया क्योंकि अचानक से पानी बढ़ा और पानी बढ़ने की वजह से ये जो 8 लोग हैं ये फंस गए। चट्टान के टीले पर ये लोग फंसे हुए हैं, जिनको बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं, जिनको रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार जारी है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है और चट्टान के टीले से इन 8 लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बोकरिया फॉल में अचानक से पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये लोग फंस गए, इनकी जान जोखिम में पड़ गई और चट्टान के टीले पर ये लोग फंसे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि जैसे ही सूचना मिली, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इन 8 लोगों को बचाने के लिए तमाम मशक्कतें की जा रही हैं, लेकिन बारिश का मौसम है तो ऐसी जगह पर आप बिल्कुल ना जाएं जहां पर खतरा हो सकता है, क्योंकि ना जाने कब और कहां पर नदी का रौद्र रूप देखने को मिल जाए और अचानक जलस्तर बढ़ने से मुसीबत बढ़ जाए।
और उत्तर प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के लगभग हर हिस्से में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लेकिन आज कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए। तो लगातार कल से ही बारिश हो रही है, जिसकी 6 तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। आप इन 6 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आसमान से जिस राहत का इंतजार लोग करते हैं, वो राहत कैसे आफत में तब्दील हो जाती है। पहली तस्वीर लखीमपुर की है, जहां आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। मेरठ में भी कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। तो फिरोजाबाद में भी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, लोगों के घरों तक पानी घुसने लगा है। बांदा में तो लोगों की नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी, क्योंकि इस पानी के आगे जिंदगी एकदम बेबस नजर आ रही है। औरैया में भी इसी तरीके की तस्वीर है और बहराइच तो लगातार वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि अब चारों तरफ पानी उनको बेबस कर रहा है। बाढ़, बारिश और बर्बादी की ये तस्वीरें वैसे तो मौजूदा हाल की कहानी है और हर साल ही इससे निपटने के उपाय भी खूब सोचे जाते हैं, लेकिन प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। बाढ़ और बाढ़ से बर्बादी बदस्तूर जारी है। सबसे पहले देखिए लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का उफान। सदर तहसील के फूलबेहड़ इलाके के बेड़ा गांव, खगई पूर्वा सहित दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहे हैं और खाने पीने की दुश्वारियां भी बढ़ी। उधर वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा की धारा यहां घाटों की सीढ़ियों के ऊपर आ चुकी है। कई घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। आरती देखने का वीआईपी मंच जलमग्न है और अब परेशानियां भी बढ़ने लगी। वाराणसी में मोक्षदायिनी का उफान जारी है। आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जलस्तर की बढ़ोतरी हो रही है और लगातार ये गंगा का जल घाट की सीढ़ियों के ऊपर अब बढ़ता हुआ आप देखिए कई घाटों का आपसी संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है। आप देख सकते हैं इन घाटों से चलकर कोई भी जो व्यक्ति है वो घाट से घाट होकर दूसरे घाट तक जा सकता था, लेकिन गंगा के जलस्तर की बढ़ोतरी की वजह से पूरी तरह से इन घाटों का आपसी संपर्क मार्ग बाधित हो गया है और अब गंगा घाट की सीढ़ियों के ऊपर की ओर बढ़ती हुई। आपको बता दें कि प्रशासन बाढ़ के मद्देनजर पुख्ता इंतजामों के दावे कर रहा है। स्थिति यह है कि अगर प्रशासनिक दावों पर गौर कर लें तो बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है, एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है और इसके साथ ही जो बाढ़ राहत कैंप हैं वहां पर पूरी सतर्कता के साथ अलर्ट मोड पर अधिकारियों को रख दिया गया है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगा है। बढ़ते जलस्तर की वजह से पक्के घाट और संगम किनारे जाने वाले रास्ते अब डूबने लगे हैं। लोगों में चिंता बढ़ने लगी। दरअसल उत्तराखंड से गंगा में और मध्य प्रदेश में यमुना की सहायक नदियों में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते यहाँ हालात काफी खतरनाक होते जा रहे हैं। बात गाजीपुर की करें तो यहाँ गंगा के साथ ही अन्य छोटी नदियाँ भी बहती, जिनमें इन दिनों लगातार पानी बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी ने खेतों में लगी फसलों को लील लिया है। किसान परेशान हो गए। प्रतिदिन 1 फुट बढ़ रहा है। बाढ़ आने में ऐसा ही बढ़ाव रहेगा तो 15 दिन में 10 दिन में बोर देगा सब। ग्रामीण इलाके में सारे फसल डूब गई, खरीफ डूब गई, बहुत दिक्कतें आती हैं। जानवर का चारा सब मरा जाता है। उधर उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से और भी बुरा हाल है। गांव के गांव में लोगों की जिंदगी खतरे में। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। लोगों की परेशानी ये कि ऐसे हालात में आखिर जाएं तो जाएं कहां। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और अब खबर लखनऊ से, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश इजराइल को पकड़ा है। बदमाश पर करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसकी वजह से बदमाश घायल हो गया। घटना मोहनलालगंज के कनकहा की बताई जा रही है, जहां 25,000 के इनामी बदमाश इजराइल को पुलिस ने धर दबोचा है। कई मामलों में वांछित चल रहा था, इसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ बदमाश, पैर में गोली लगी और पुलिस ने इजराइल नाम के इस बदमाश को धर दबोचा। 25,000 का इनाम इस बदमाश पर घोषित था। पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी और अब जाकर पुलिस को सफलता हासिल मिली है। बदमाश इजराइल पर 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में इजराइल के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, अपनी गिरफ्त में ले लिया। पकड़ा गया बदमाश इजराइल 25,000 का इनामी। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बीएसए ऑफिस अखाड़ा बन गया। मामला 7 अगस्त का है, जब मीटिंग हो रही थी। इस बीच खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक के बीच जबरदस्त मारपीट होने लगी, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो वहीं अनुशासनहीनता के इस मामले में शिक्षा विभाग ने चुप्पी साध रखी है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा विभाग की किस तरीके से फसीहत हुई है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और बीएसए ने फिलहाल इस पूरे मसले पर चुप्पी साध ली है। वो बताने को तैयार नहीं है कि आखिर कब और कैसे ये घटनाक्रम हुआ है, क्यों आपस में लोग ऐसे भिड़ गए कि इन्होंने इस बात का भी लिहाज नहीं रखा कि शिक्षा विभाग से ताल्लुक रखते हैं। और अगली बड़ी खबर मिर्जापुर से है। अपडेट आपको बता दें, पिकनिक मनाने गए लोगों के फंसने का मामला। ये खबर अभी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन इसमें अपडेट ये है कि रेस्क्यू के बाद अब सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। भारी बारिश में मुश्किलों से सभी 8 लोगों को बचा लिया गया है, यानी ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो गया है। और जो 8 लोग पिकनिक मनाने के लिए गए थे बोकरिया फॉल पर और बढ़ाव अचानक बढ़ने से पानी का ये लोग फंस गए थे, उनको अब बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन कठिन था क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी और फॉल का पानी भी बढ़ चुका था, लेकिन उसके बावजूद सफल हो गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। और जो 8 लोग चट्टान के टीले पर फंस गए थे, उनको बाहर निकाल लिया गया है। अनुज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज, क्या अपडेट है आपके पास? ये है कि जो मिर्जापुर में कोतवाली देहात में बोकरिया फॉल है, वहाँ पे रात में कल दिन में लोग पिकनिक मनाने गए थे। अक्सर वहाँ पे जाते रहते हैं जब बरसात का मौसम, क्योंकि मिर्जापुर में बहुत सारे वाटरफॉल है, नेचुरल वाटरफॉल। तो जब वहाँ पे मनाने गए तो बरसात कल शाम को अच्छी खासी बरसात हुई और बरसात होने की वजह से भीड़ वहाँ पे ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया। इसकी वजह से 8 प्राणी वहाँ पे फंस गए थे। उसके बाद पूरा प्रशासन और पुलिस और जितने भी टीम थे यहाँ से वहाँ पर रात भर लगे रहे। रात में 12 बजे बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से उनको निकालने में दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी प्रशासन ग्रामीणों के सहयोग से उनको निकालने में सफल रहा और सभी 8 जो सैलानी थे वो सुरक्षित है, अपने घर जा चुके हैं। शुक्रिया आपका अनुज तमाम जानकारी के लिए। तो ताज़ा अपडेट यही है कि जो 8 लोग फंसे हुए थे बोकरिया फॉल पर, उनको अब सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और सभी को उनके घर भेज दिया गया है। तो मिर्जापुर से खबर, जहां पिकनिक मनाने के लिए कल 8 लोग बोकरिया फॉल गए थे, लेकिन चूंकि बरसात का मौसम है और इसीलिए अचानक से बोकरिया फॉल में पानी बढ़ गया और लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। 8 लोग चट्टान के टीले पर फंस गए। कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और अपडेट ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है और इन 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इन 8 लोगों को बचा लिया गया है। सभी अपने अपने घर रवाना हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही सूचना मिली कि बोकरिया फॉल पर 8 लोग फंसे हुए हैं, वैसे ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बारिश हो रही थी, रेस्क्यू ऑपरेशन कठिन था, लेकिन अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो गया है।
और बड़ी खबर कौशाम्बी से, यहां पर भी बारिश कहर बनकर टूटी है। बारिश से कच्चा मकान जमींदोज हो गया। मलबे में दबकर बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। तो कौशाम्बी में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहां पर भी एक कच्चा मकान बारिश की वजह से जमींदोज हो गया। इस मकान में रहने वाली बुजुर्ग महिला की मलबे में दबकर मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बड़ी खबर कौशाम्बी से, जहां बारिश का कहर इस कदर टूटा कि एक कच्चा मकान जमींदोज हो गया और इस मलबे में दबकर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं मेरठ के सरधना में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। शाम 6:30 बजे के लगभग आधा दर्जन युवक गली में खड़े होकर दबंगई का प्रदर्शन कर रहे हैं। तभी एक युवक, जिसने की लाल टी-शर्ट पहनी है, हाथ में बंदूक लहराते हुए फायरिंग कर गांव में दहशत फैलाता है। फायरिंग का ये पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। हालांकि वायरल वीडियो के सामने आने के बाद भी अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी पुलिस कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठा पाई है। लोगों को चिन्हित भी अभी तक नहीं किया गया है। जबकि आप तस्वीरों में देखिए कि कितनी आसानी से बंदूक लहराकर फायरिंग की जा रही है। उधर कानपुर देहात में नेशनल हाईवे पर एक रईस जादे की दबंगई देखने को मिली है। दरअसल तेज रफ्तार जा रही स्कॉर्पियो कार ने अचानक से ब्रेक लगाया, जिसमें पीछे से आ रहे ट्रक की टक्कर होने से बची। फिर कार चालक की दबंगई दिखनी शुरू हो गई। उसने बीच सड़क में कार रोककर लोहे की रॉड निकालकर ट्रक चालक को पीटना शुरू कर दिया, यानी कि चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इस दौरान ट्रक चालक हाथ जोड़कर बार बार माफी मांगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कार चालक के सिर पर गुंडई और दबंगई का नशा इस कदर हावी था कि वो ड्राइवर को पीटने लगा। वहीं इस बीच जब कार चालक ने देखा कि उसकी दबंगई का वीडियो बन रहा है, तो वो अपशब्द बोलते हुए अपनी गाड़ी में सवार हो गया और इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो स्कॉर्पियो है जिसने पहले तो खुद गलती की, बीच सड़क पर अचानक से ब्रेक लगा दिए। ट्रक जो कि भिड़ सकता था, जिसकी टक्कर हो सकती थी इस स्कॉर्पियो गाड़ी में, वो ट्रक ड्राइवर की सूझबूझ से बच गया हादसा। लेकिन दबंगई देखिए इन साहब की, स्कॉर्पियो में सवार थे तो दबंगई और गुंडई का नशा इस कदर सिर पर हावी था कि वो उतरे और ट्रक ड्राइवर को रॉड से पीटने लगे। एक गलती की, ऊपर से उस गलती को मानने की बजाय दूसरी गलती करने लगे, ट्रक ड्राइवर को पीटने लगे। ट्रक ड्राइवर इस दौरान हाथ जोड़कर बार बार खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन ये साहब उसकी गुहार सुनने के काबिल शायद नहीं थे और वो लगातार उसे पीटते रहे। हालांकि जब देखा इन साहब ने कि वीडियो बन रही है और उनका ये कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो सकता है, तब जाकर इन्हें एहसास हुआ और ये अपने गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। और एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पीलीभीत में शिक्षा विभाग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां एक टीचर को उसकी मौत के बाद भी सैलरी दी जाती रही। क्यों दी जाती रही, इसकी जांच अब की जा रही है। वैसे इस मामले पर शिक्षा विभाग की आंख भी तब खुली जब परिवार मृतक आश्रित कोटे की नौकरी के लिए फरियाद लगाने पहुंचा। वो मर गया, मगर मास्टरों अफसरों ने उसे जिंदा रखा। मौत के बाद भी वो बच्चों के भविष्य बनाता रहा। उसका परिवार पैसे को तरसता रहा, लेकिन वो तनख्वाह उठाता रहा। वो मरकर भी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया। मरने जीने की ये ऐसी पहेली है जो प्रदेश के अफसरों की बदौलत अक्सर आपको सुनने को मिलती रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि हमने ये आपको किस पहेली में उलझा दिया है, लेकिन नहीं, ये मसला गंभीर है। गंभीर इसलिए भी कि ये करतूत उस शिक्षा विभाग की है जो एक आफत से निकलकर दूसरी आफत में दाखिल हो जाता है। गुमनाम अनामिका की पहेली सुलझ गई तो अब पीलीभीत में एक नई दिलचस्प पहेली अरविंद कुमार के सामने आई है। यहाँ के बिलसंडा के प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षक अरविंद की मौत
2016 में हो गई। परिवार ने मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लिए आवेदन किया। शिक्षक की नौकरी और तनख्वाह का रिकॉर्ड खंगाला गया तो जांच में सामने आया कि शिक्षक की मौत के बाद 2018 तक खाते में उसके तनख्वाह जाती रही और तो और शिक्षक का प्रमोशन भी कर दिया गया। यह मामला जब बीएसएफ दफ्तर पहुंचा तो अधिकारी गश खाते खाते बचे, क्योंकि अब तक की तमाम गड़बड़ियों, हेराफेरी को धता बताते हुए भ्रष्टाचार का ये एक ऐसा मामला था जिसमें नीचे से ऊपर तक सभी की गर्दन पर कार्रवाई की छुरी फेर दी जानी तय थी। बीएसए के पास से भी निकलकर ये मामला एडी बेसिक तक पहुंच गया। इस पर उन्होंने इस मामले की जांच कराकर रिपोर्ट देने को कहा तो बीएसए साहब ने भी मामले को आगे बढ़ाते हुए अब इस पर संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और जवाब के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। ये मात्र लगभग 6.5 महीने ही कार्यकाल इनका रहा, तो मैंने पटेल साहब से कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी भूसंडा से ये पता कर लें कि इस 6.5 महीने की अवधि में वेतन निकला है कि नहीं। तो जो है, क्योंकि जो है ऐसा होता है कि अगर शैक्षिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन नहीं होता है तो वेतन आहरित नहीं किया जाता। तो हमने ये लेटर जो खंड शिक्षा अधिकारी भूसंडा को लेटर लिखा जो है कि आप हमें अवगत कराएं कि इनका जो 6.5 महीने का कार्यकाल है, इनका वेतन आहरित हुआ है कि नहीं हुआ। तो खंड शिक्षा अधिकारी भूसंडा ने अवगत कराया कि इनका वेतन नवंबर 2017 तक का आहरित किया गया है, जो कि एक बहुत ही यानी वित्तीय अनियमितता है। हालांकि ये मामला महज लापरवाही का नहीं है, क्योंकि मृत टीचर की तनख्वाह का लापरवाही या गलती से खाते में जाना 1 या 2 महीने की बात मानी जा सकती है, लेकिन 2 साल तक जाना और ऊपर से प्रमोशन होना ये बताता है कि कोई रैकेट जानबूझकर ऐसा करने में लगा था, जिस पर होने वाली कार्रवाई दागदार चेहरों को उजागर जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।